नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारी जानकारी जो कि कट ऑफ से रिलेटेड है और ख़ास करके नीट से रिलेटेड, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम का भी करीब करीब 20 दिन का बचा हुआ है। इस बीच में 20 दिन में बच्चे क्या करें, कैसे करें, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर साथ ही साथ आज का जो वीडियोज़ है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड जहाँ पर कि कॉलेज की संख्या बहुत कम है, 4 जो है गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और 3 जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो देखा जाए कि कंपटीशन टफ रहता है, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है। फिर भी जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जैसा कि अभी जो मैं आपके बीच में जो चर्चा के विषय लेकर के आ रहा हूँ वो है उत्तराखंड का। तो जो भी छात्र हैं जो कि उत्तराखंड से हैं वो ध्यान दें इन चीज़ों को कि उत्तराखंड के बच्चे जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे या जो भी नीट का स्कोर आएगा उसके बाद आगे का प्लान करेंगे, इसमें आपको एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको वेबसाइट किस पे जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो वेबसाइट है, जैसा कि आप इन चीज़ों को अगर आप वेबसाइट की बात करेंगे तो ये पेन है। तो जैसा कि देखिए ये आपको वेबसाइट दिया हुआ है। वेबसाइट में www.hnbumu.ac.in पे जाएंगे और वहाँ से आप काउंसलिंग करेंगे। दूसरा ये कि ये स्टेट जो होता है वो ओपन स्टेट के रूप में माना जाता है, जिसमें कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है, 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, उन 3 प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दूसरे स्टेट के भी बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो कोर्स ड्यूरेशन है MBBS का वो 4.5 साल का है, जो नेशनल लेवल, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फीस प्राइवेट के जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस जिसमें डीम्ड कॉलेज है जहाँ पर कि 5 साल की फ़ीस ली जाती है बट पढ़ाया जाता है 4.5 साल का। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस लगेंगी वो 4.5 साल की लगेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड के जो प्रावधान है, सर्विस बॉन्ड देना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे में जो सर्विस बॉन्ड होगा 5 साल का होगा और जो है या तो फिर आप 1 करोड़ का जो है गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ का जो है सर्विस बॉन्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी मनी के रूप में अगर डिपॉजिट करेंगे जो भी बच्चे, सिक्योरिटी मनी के रूप में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 10,000 है, जिसमें कि अनरिजर्व और AWS के लिए है। SC ST और OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है 5,000 है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए करना चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपको जो होगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एरिया है 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। बट अगर आप SC SC कैटेगरी के हैं तो उनके लिए भी 1 लाख है। मतलब कि जो भी बच्चे अगर सिक्योरिटी मनी के रूप में देखना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए आपको 10,000 होगा, ST SC और OBC कैटेगरी के लिए 5,000 होगा। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सभी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, ST SC और OBC कैटेगरी, सभी के लिए 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका कट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि उत्तराखंड से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए। ये जो आपका जो आज का एनालिसिस है, ये जो वीडियोस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए 2 साल का एनालिसिस लेके आए हैं और जो तीसरे साल होगा वो एक्सपेक्टेड में हम आपको बात करेंगे। ये जो है एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये इसको आप ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी समझें। तो जैसा कि अभी हमारी चर्चा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी बच्चे हमारा वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड के जो 7 जो मेडिकल कॉलेजेस है, ये 7 मेडिकल कॉलेजेस में आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो जो अभी हमारी जो एनालिसिस है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। बाद में हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें हम आपको पार्ट वाइज में अलग अलग वीडियोस बना करके लेके आएंगे। तो जैसा कि अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है 3 साल का एनालिसिस। वैसे छात्र जो कि उत्तराखंड से हैं और स्टेट डोमिसाइल्ड हैं और उनको ध्यान रहे कि 2022 का जो कट ऑफ गया था वो 577 था, लेकिन 2023 में जो कट ऑफ था वो 584 था, यानी कि कट ऑफ आपका बढ़ते जा रहा है। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में जो कट ऑफ होगा वो 590 का होगा, यानी कि 590 प्लस अगर हैं तो आपका 100% सेफ होगा उत्तराखंड के स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो ये लास्ट कट ऑफ है, बाकी अलग अलग कॉलेज वाइज कट ऑफ में भी आपको डिस्कस करूंगा।
तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसी में अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, इसमें रैंक भी आप देख सकते हैं कि पहले जो रैंक था वो 32,000 और बाद में बढ़कर के 39,000 हो गया। और ये एक्सपेक्टेड, अगर आपका रैंक जो है अगर 40,000 प्लस अगर है तो लास्ट टू लास्ट में आपको जो है उत्तराखंड में कॉलेज मिलने के 100% चांसेस होंगे। अनरिजर्व जो है, जैसे मेन अगर हम आपको डिस्कस करें तो ये जो मेन है ओबीसी ओपन कैटेगरी, जैसा कि कैटेगरी वाइज में अलग अलग पूरा डिटेल्स हम आपके बीच में लेकर के आते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के ओपन सीट की अगर बात करें तो ये था, और ओबीसी ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो करीब करीब जो है डिफरेंस बहुत कम रहता है, 577 है और ये 553 है। तो इसमें 46,000 के आसपास कट ऑफ गया था 2022 में, 46,000 रैंक जो है, और यही 2023 में जो रैंक गया वो 572। जबकि आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी में जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी उनका 584 गया है और यहाँ पे जो है 572 गया है। तो आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर होगा वो 577 के आसपास अगर है आपके स्कोर तो 100% आपका जो है सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो है 539 जो है 2022 में गया था, 568 जो है 2023 में गया था, 573 के आसपास का अगर आप 73 प्लस अगर स्कोर है 575 के आसपास तो 100% ओबीसी कैटेगरी में आपको गवर्नमेंट की सीटें मिलने की पूरी चांसेस होंगी। उसी प्रकार से अगर हम एससी कैटेगरी की ओपन सीट की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में 2022 में जो है वो 378 गया था, जबकि रैंक था 2,05,230। उसी में 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में जो है 411 के आसपास गया था। आप अगर देखें तो 400 प्लस या 450 प्लस के आसपास अगर 2024 में अगर किसी भी बच्चे का स्कोर आता है तो आपका 100% एडमिशन के चांसेस हैं। उसी में अगर हम एसटी ओपन की बात करेंगे तो एसटी ओपन में 376 जो है 2022 का कट ऑफ गया था, और उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 2023 का जो कट ऑफ गया 389 के आसपास। मतलब अप्रॉक्स में एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत कम का डिफरेंस है। तो एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ओपन स्टेट ओपन कैटेगरी में, उनके लिए 394 हमारा जो स्कोर है, इसके आसपास में अगर आपका स्कोर होता है तो 100% आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं कि ये मैंने अनरिजर्व ओपन, ओबीसी ओपन, एससी ओपन और एसटी ओपन की बात किया। बाकी आप फ्रीडम फाइटर में हैं तो आपको कम में भी स्कोर मिल जाएगा, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर हो या फिर आप जो है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर हो या अनरिजर्व वुमेन हो, तो अनरिजर्व वुमेन और इसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है। तो जैसा कि अनरिजर्व ओपन की अगर बात करेंगे और अनरिजर्व वुमेन की अगर बात करेंगे तो बहुत जो है 2-4 नंबर का फ़र्क होता है, 2 नंबर 3 नंबर का फ़र्क होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में है 577 है, वहीं अनरिजर्व वुमेन की अगर आप देखेंगे तो ये 581 है, थोड़ा सा अप गया है। इसी में अगर 2023 में अगर देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी का ओपन कैटेगरी और विमेन कैटेगरी में अगर देखेंगे तो इसमें बहुत कम का डिफरेंस है, 4 नंबर का और भी इंक्रीज़ किया है विमेन कैटेगरी में। तो अप्रॉक्स देखिए कि अगर कोई विमेन में है तो 590-594 के आसपास में सिलेक्शन हो सकता है उत्तराखंड में। उसी प्रकार से अगर हम ओबीसी की बात करें, बाकी जो है अनरिजर्व डिफेंस जो है पर्सनल, जो भी डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं उनका कट ऑफ जो है वो भी करीब करीब 577 के 57 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका कैटेगरी वाइज। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं कि जैसा कि जो भी छात्र जैसा कि ओपन कैटेगरी में हैं या फिर वो ओबीसी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी और कैटेगरी में है, तो जो भी स्टूडेंट ओपन कैटेगरी और विमेन कैटेगरी में है तो उसमें बहुत कम का 2 से 4 नंबर का डिफरेंस रहता है किसी भी स्टेट की अगर हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 20 नंबर 10 नंबर का डिफरेंस होगा, 2 से 4 नंबर 5 नंबर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा। तो ओपन कैटेगरी में आप मान के चलिए कि 590 के आसपास है, तो ओपन में जो भी स्टूडेंट जैसे कि विमेन कैटेगरी में है तो उनको भी 594 के आसपास में आपका एडमिशन होने की 100% की गारंटी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, तो उत्तराखंड में जैसा कि मैंने बात किया ओपन कैटेगरी ओबीसी की, तो इसमें 553 जो है 2022 में गया था, 572 है, तो ये लास्ट टू लास्ट 2024 में जो लास्ट जाएगा कट ऑफ ये
77 के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं रहेगी। इसी में अगर हम बात करेंगे EWS कैटेगरी ओपन का, तो इसमें तो आपको मैंने बता दिया है कि लास्ट टू लास्ट 573-75 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ओपन उसी में वीमेन की अगर देखेंगे तो बहुत नेक टू नेक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। SC कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको कम से कम 400 प्लस लाना ही पड़ेगा। अगर ST कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसके लिए कम से कम 400, मतलब ST SC ध्यान रहे कि जो भी छात्र जो कि उत्तराखंड में हैं और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आप इस बात के लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उनको 590 प्लस आना ही पड़ेगा। अगर OBC कैटेगरी है तो आपको कम से कम 575-570 से ऊपर ही आपको चाहिए, क्योंकि जो पिछले साल का कट ऑफ था वो 572 था, उसके पिछले साल का कट ऑफ 573 था। अगर कोई बच्चा EWS का है तो उसको कम से कम 573 के आसपास चाहिए होगा। अगर SC कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उनको 400 सवा 400 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा बेटा। अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो 400 के आसपास थोड़ा बहुत रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो जैसा कि ये जो एनालिसिस है, अभी सभी स्टेट का मैं एनालिसिस ला भी रहा हूँ, पहले भी लाया हूँ और अभी भी लाऊंगा। तो लगातार आपको 20 दिन 25 दिन तक के जितने भी स्टेट्स बचे हुए हैं उन सभी स्टेट्स का मैं आपको एनालिसिस लेकर के आऊँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और बहुत अच्छा एक हमारा पेड काउंसलिंग का ऑफ़र है कि अभी जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक पेड काउंसलिंग में एक लिमिट होता है कि मैं उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे में जो भी बच्चे जो भी छात्र हैं जिन्हें लगता है कि हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो पहला जो टॉप पोजीशन पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का। हल्द्वानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये सबसे पुराना कॉलेज है, 2001 का बना हुआ कॉलेज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है अभी एट प्रेजेंट अगर देखेंगे तो 106 सीटें हैं, अभी सीटें बढ़ने वाली हैं। फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल ट्यूशन फ़ीस जो होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, एनुअल ट्यूशन फ़ीस है, वो 4 लाख रुपए है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर की ट्यूशन फ़ीस जो है ये हल्द्वानी का है जो ज़्यादा है, जो कि सर्विस बॉन्ड के साथ अगर करेंगे तो 50,000 होगा और विदाउट अगर सर्विस बॉन्ड करेंगे तो उसमें जो है 4 लाख रुपए होता है, जो कि उत्तराखंड का ये ऐसा प्रोसेस है। तो हल्द्वानी की अगर जो भी बच्चा जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अगर हल्द्वानी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम मिनिमम आपको बता दें कि हल्द्वानी का जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया था वो 600 हो गया था। सेकेंड राउंड में सीटें फुल हो गई थी, मॉपअप राउंड में कोई भी सीटें नहीं बची थी। उस समय जो है 597 स्कोर जो है लास्ट कट ऑफ गया था। मतलब आपको अगर 22,000 के आसपास का 20,000-22,000 रैंक है तो आपको हल्द्वानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। सेकंड पोजीशन पे आता है, अगर सेकंड पोजीशन की बात करेंगे तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल। ये इसका अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ये लास्ट टू लास्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ जो गया था वो 581, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 36 सीटें हैं और जो है अनरिजर्व वुमेन के लिए 20 सीटें हैं, SC कैटेगरी के लिए 13 सीटें हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है वो 128 सीटें हैं। तो टफ होता है, 2008 की बनी हुई कॉलेजेस है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जैसा कि अगर थर्ड पोजीशन पे देखेंगे तो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, जो कि यहाँ पे भी PG अवेलेबल है और ये बहुत पुराना नहीं है लेकिन 2016 में बना हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 128 है और टोटल जो अगर हम बात करेंगे लास्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बच्चों का अनरिजर्व का तो 600 के आसपास गया था। 600 लास्ट है। फर्स्ट राउंड में 605 था, सेकेंड राउंड में 600 था और थर्ड राउंड में जो है फिर से वो कुछ सीटें बची थी और वो 612 गई थी। तो लास्ट जो कट ऑफ गया है वो 600, वो भी 21,000 के आसपास। कंपटीशन बहुत टफ होता है उत्तराखंड के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चौथा नंबर पोजीशन पे आता है शोभन सिंह जिना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में, जो कि ये 2021 में बना हुआ है। काफ़ी लेटेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पर अभी भी कोई भी PG की सीटें अवेलेबल नहीं है और यहाँ का जो लास्ट जो कट ऑफ गया था वो लास्ट कट ऑफ था
करीब करीब 577 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो था वो लास्ट कट ऑफ था वो 553। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, हम आपको डिस्कस करेंगे जब भी कभी लगेगा तो एक एक चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट की, तो प्राइवेट में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि ये काफ़ी मतलब सबसे पुराना अगर कहा जाए उत्तराखंड में तो ये 1995 के कॉलेजेस हैं, बट ये प्राइवेट कॉलेज है। इसमें अगर आप नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करेंगे तो 150 सीट है। अगर आप डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 लाख के आसपास की फ़ीस है, लेकिन अगर बाहर के स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहेंगे नॉन डोमिसाइल तो इसकी फ़ीस 18,000 हो जाती है। बहुत अच्छे कॉलेज माना जाता है और ये देहरादून में स्थित है, जोली ग्रैंड देहरादून, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए लास्ट जो कट ऑफ गया था वो 425 जो है लास्ट कट ऑफ गया था सेकेंड राउंड में। इसमें मैनेजमेंट कोटा में अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट कोटा में जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 340 के आसपास का कट ऑफ गया था। अगर इसी में अगर हम ओबीसी कैटेगरी स्टेट डोमिसाइल्ड के लिए बात करेंगे तो 154 गया था लास्ट कट ऑफ। एसटी कैटेगरी के लिए 326, 266 गया था। तो इस तरीके से अलग अलग कट ऑफ गया था। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून सेकंड अगर देखेंगे तो 2006 का बना हुआ कॉलेजेस है। यहाँ पे पीजी अवेलेबल है, सीट है, नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 150 सीट्स है। यहाँ पे अगर जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनकी जो ट्यूशन फीस होगी 10,000 मतलब 11,000 के आसपास का। और अगर कोई बाहर का बच्चा कोटा मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहेगा तो यहाँ की जो फ़ीस है वो 14.5 लाख रुपए ईयरली फ़ीस है। इसमें मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है। यहाँ पर का कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है 287 के आसपास का कट ऑफ गया था और इसी में बहुत कम मतलब बहुत नॉमिनल अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसमें एक जो लास्ट जो है वो गौतम बुद्धा जो है चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून का है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, 2022 का बना हुआ कॉलेज है, 150 सीट के साथ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम है कि आपकी जो गौतम बुद्ध जो चिकित्सा महाविद्यालय देहरादून की है, इसकी जो फ़ीस है वो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए 10 लाख के आसपास है, मैनेजमेंट कोटा के बच्चों के लिए 13.5 लाख के आसपास है। तो ये गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय थोड़ा सा क्या रहता है कि विवादों में भी रहता है, कई बार परमिशन मिलता है, कई बार परमिशन नहीं मिलता है। तो ध्यान रहे कि 2 कॉलेजेस में आप ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी के जो स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए 4 जो गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं उस पर भी जा सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपसे मैंने जो चर्चा किया कि उत्तराखंड का, और अभी जो भी बच्चे हैं जो हमारा वीडियोस अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर हमारा जो है वीडियोस को शेयर करिए। आज का हमारा विषय था उत्तराखंड से रिलेटेड था। उत्तराखंड जो कि एक देखा जाए तो पहाड़ों की एक बोलते हैं सुंदर वादियों का एक जगह है देहरादून। वहाँ का मौसम बहुत सुहाना है और ख़ास करके देहरादून शिमला जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देहरादून के जो भी बच्चे बाहर से हैं और देहरादून में अगर जाना चाहते हैं तो आपका जो बजट होगा वो करीब करीब 10 लाख से लेकर के 18 लाख के आसपास का बजट होगा। उसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, जिसमें कि 3 कॉलेजेस अवेलेबल है। उस तीनों कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, जहां पर कि कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो मिनिमम कट ऑफ जाता है 300 से लेकर के 400 के बीच में सभी कॉलेजेस का कट ऑफ रहता है। तो आप चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा पेड काउंसलिंग है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग के थ्रू आपको सभी स्टेट्स का, इवन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, जितने भी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सभी स्टेट जहाँ पर के ओपन स्टेट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, और जो उस स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी हम वीडियोस लेकर के लाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ध्यान रहे कि बहुत अच्छा, और आप सभी को 20 दिन का समय बचा हुआ है। उस 20 दिन में आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर दें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा स्कोर लाने का मौका मिलेगा, और कट ऑफ में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा, 10 नंबर का इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है इस बार 3 लाख के आसपास बढ़ गए हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार 3 लाख ज़्यादा बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इंक्रीज़ होगा, घटने के चांसेस तो बहुत कम हैं।
क्योंकि अगर सेम पेपर भी रहा तो सेम पेपर के आधार पे भी जो है वो बड़ा ही स्कोर इस बार रहेगा। तो चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।